And here the reason is एट्थ ए बेटा, जो टुवर्ड्स वॉल जो फर्स्ट बच्चा है उसी से ही मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है। लिख लिया आपने? द बॉय विद द टर्बन सिटिंग ऑन द सेकेंड बेंच टुवर्ड्स वॉल, जहां पे भी आपका डोर है उस तरफ से पहला बच्चा। आजा बेटा जल्दी से आजा, आजा, कम नियर माइक, जूम से ऑन करो। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, फर्स्ट का आंसर बताओ। अच्छा पहले ये बताओ कि असर्शन, इट इज इजियर टू पुश ए बॉक्स वंस इट स्टार्ट्स मूविंग। एक चीज मूव कर रही है, उसको खींचना या उसको पुश करना इजी है, देन द बॉक्स विच इज एट रेस्ट। एक बॉक्स रेस्ट पे है, दोबारा से, ये कल मैंने समझाया था आपको, एक चीज रेस्ट पे है उसको पुश करना ज्यादा फोर्स लगेगी एज कंपेयर टू द बॉक्स व्हेन इट स्टार्ट मूविंग। इज इट करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। हाँ जी, ये वाला, इसके रीजन ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स नहीं है बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है जब एक बॉडी रेस्ट पे है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, या अभी जस्ट मूव की शुरू हुई है तब फ्रिक्शन, क्योंकि तब तो धीरे धीरे मूव कर रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार स्टार्ट करते हो तो एकदम 100 की स्पीड पे थोड़ी होती है, धीरे धीरे पहले जब शुरू होती है तो आराम से चलती है, उसके बाद जब हम चलनी शुरू होती है तो मतलब फिर उसकी स्पीड हो जाती है। पहले स्पीड कम है क्योंकि पहले फ्रिक्शन ज्यादा है, और जब एक चीज मूव करनी शुरू हो जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, राइट? So this is very important, right? Also true. This is also true. Very important. लिख लो कॉपी में। बैठो बेटा, बैठो, बैठो आप। राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऑप्शन दोनों ठीक है और रीजन भी इसका यही है। सो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एट्थ बी, एट्थ बी में बेटा टूवर्ड्स वॉल जो थर्ड बेंच पे, मतलब जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें जो थर्ड बेंच पे गर्ल है वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जो दो गर्ल्स बैठी है ना, आ जाओ, एक आ जाइए। ए हैवी ऑब्जेक्ट, एक फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ये सूटकेस है, ये इसका हैंडल है, और एक ये सूटकेस है, दोनों भरे हुए हैं। किसको पुश करना इजी होगा, ए को कि बी को? इट इज ए, छोटी चीज को पुश करना हमेशा। वाई? रीजन देखिए, ए हैवी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस मोर फ्रिक्शन। चलो एक पहले हम ये देखें, ए हैवी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस मोर फ्रिक्शन देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट ऑन सेम सरफेस। ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, दिस इज ट्रू। फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट। ट्रू की फॉल्स? हाँ जी, दोबारा से। ट्रू, ट्रू।
Is this the reason? Yes, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए। इट इज easier. Write down the question, 2 marks question. Write down, everybody write down. इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आने हैं चीजें। It is easier to push. It is easier to push a small suitcase. It is easier to push a small suitcase than a larger suitcase, than a larger suitcase on the same floor. It is easier to push a smaller suitcase than a larger suitcase on the same floor. Full stop करके explain why. Explain why. तो इसका आंसर पता आपको सबको है, मैं लिखना आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, द हैवी ऑब्जेक्ट्स कैसे लिखने हैं, पूरे नंबर कैसे मिलेंगे? द हैवी ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। हैवी ऑब्जेक्ट, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, एक एक्टिविटी भी है। ए हैवी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर ऑन द फ्लोर या ऑन द सरफेस। ए हैवी ऑब्जेक्ट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट ऐसा ही लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे एवरीबॉडी। ए हैवी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट ऑन द सेम सरफेस, देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट on the same surface. Second point, second point ये लिख लीजिए, friction increases with increase in pressure. Friction increases with, write down this second point. ये मत सोचना, लिख लो, चीजें लिखो, जितनी लिखोगे उतनी माइंड में जाएंगी। फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। Therefore, थर्ड पॉइंट लिखिए, therefore there will be more friction. Therefore there will be more friction between the surface and the heavy suitcase. Between the, write down everybody. There will be more friction between surface and the heavy suitcase. And fourth point, more the friction, lesser the motion, you know. More the friction, lesser the motion. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स the tires of vehicles have grooves. रीजन है grooves of tires decreases friction.
और इसी के साथ क्वेश्चन आपने लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई। फर्स्ट है यही, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स द शूज ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, और सिंपल हम कह सकते हैं प्लेयर्स हैव स्पाइक्स कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फ्रीक्वेंटली, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सॉइल से अपने हाथ रब करते हैं। वी स्प्रिंकल, जनरली हम अपने घरों में कैल्कम पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। करो करो ये। चलिए एवरीबडी राइट डाउन दीज क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई, जल्दी से।
टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, यही चीजें बतानी है। बट ये पता होना चाहिए कहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे डिक्रीज। लिख लो आंसर्स, लिख लो बेटा, है ना, पता भी होंगे, बट नो वरीज, दोबारा लिख लो एक बार आंसर्स। 8th ई में से अब हमने पूछना है, इसलिए माइक ऑन कर लेना। 8th ई। 8th ई बेटा माइक ऑन करो और मुझे क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। द टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स, जल्दी से। somebody सर, जो भी टीचर है किसी स्टूडेंट को भेजिए प्लीज। हाँ जी बेटा, असर्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट। करेक्ट है, दिस इज ट्रू। रीजन, मैम फॉल्स। दिस इज फॉल्स। ग्रूव्स के कारण, जो टायर के ग्रूव्स है, दे इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। कौन सी ऑप्शन हो गई बेटा? सी। ऑप्शन सी हो गई बच्चे। when assertion is true and reason is false, ऑप्शन सी। और बेटा 8th ई में मुझे एक और चीज बताओ कि फ्रिक्शन के बाद आपने कौन सा चैप्टर रिवीजन के लिए शुरू किया है? साउंड। साउंड। साउंड किया है, ओके ओके। ठीक है, फ्रिक्शन आज खत्म हो जाएगा, कल हम साउंड की ही करेंगे, स्कूल में भी चल रहा है, साथ साथ हमने भी कर देना है। ओके मैम। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, बाय, थैंक यू। सो इट इज सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन सी। चलिए जी, 8th एफ। 8th एफ में बेटा मिडल रो में लास्ट में जो 2 गर्ल्स है, लेफ्ट गर्ल आ जाए बच्चे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, कम कम कम। बस कुछ बताना थोड़ी है। अगेन, ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन का उसका आंसर है। वाई द टायर व्हीकल्स, वाई द टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स? हाँ जी, हाँ जी बेटा, टायर्स के ग्रूव्स क्यों होते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन की डिक्रीज फ्रिक्शन, किस लिए? जोर से। टू इंक्रीज फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स स्लिपिंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, बैठो यहां, तो लिखो प्रॉपर कैसे लिखना है। द ग्रूव्स ऑफ द टायर्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। द ग्रूव्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स दैट प्रिवेंट्स, ये लिखना बहुत जरूरी है 2 मार्क्स में। दैट प्रिवेंट्स स्लिपिंग, स्लिपिंग मतलब फिसल जाना, व्हीकल ऑन रोड। अगर कुछ टाइम बाद, फॉर एग्जाम्पल अभी नई कार ली है, 2-4 साल बाद वो टायर्स प्लेन से हो जाते हैं, ग्रूव्स खत्म हो जाते हैं, तो कार स्किड करने का खतरा होता है। मेनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, मेनली अगर सड़क पे कहीं कोई सैंड पड़ी हुई है, कोई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो द कार और द स्कूटर में स्किड ऑन दैट रोड। स्लिपिंग कह लो या स्किडिंग कह लो, स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। 8th जी, 8th जी में बेटा फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं इधर इस साइड को टुवर्ड्स विंडो। हाँ जी बेटा, पहले आपको जूम से ऑन करना पड़ेगा बच्चे। somebody हेल्प, जूम से ऑन करो। हाँ जी बेटा, दोनों गर्ल्स ने एक एक आंसर देना है। द शूज ऑफ प्लेयर्स हैव स्पाइक्स।
दोबारा से टू इंक्रीज फ्रिक्शन, है ना, सो दैट द प्लेयर्स डू नॉट हिट, अगेन वही बात है, दे डू नॉट हिट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी, सेम क्लास, द नेक्स्ट गर्ल, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फ्रीक्वेंटली, व्हाई, क्या कर रही है, इंक्रीज की डिक्रीज, उससे क्या होता है, इंक्रीज फ्रिक्शन तो है, पर क्यों फ्रिक्शन करनी है, टू हैव बेटर ग्रिप ऑन द ओपोनेंट्स। ठीक है, तो लिखो, टू इंक्रीज फ्रिक्शन so that they have better grip on the opponents. We sprinkle talcum powder, है ना, जैसे ही हम जो है वो खेलना शुरू करते हैं कैरम बोर्ड, तो सबसे पहले हम टेल्कम पाउडर जो है वो यूज करते हैं। तो वाई वी यूज टेल्कम पाउडर, एट्थ ए में बेटा मिडल रो में फोर्थ बेंच पे राइट गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से जूम से ऑन करो और आंसर बताओ। हाँ जी बोलिए बेटा, माइक के पास जाकर बोलो थोड़ा सा, शायद तब आवाज, हाँ अब बोलो, हाँ। decreases टू डिक्रीज फ्रिक्शन, उससे क्या होगा, मैम मैम इजी मूवमेंट ऑफ कॉइन्स ऑफ कैरम, है ना, आपको कॉइन्स नहीं याद आ रहा होगा, ठीक है, सो टेल्कम पाउडर लिखो जरा, टेल्कम पाउडर डिक्रीजेस फ्रिक्शन and causes easy movement of coins of carom, easy movement of coins of carom। हाँ जी, एट्थ बी में बेटा टूवर्ड्स वॉल, जो सेकंड बेंच पे गर्ल बैठी है वो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो सिंगल गर्ल है, इजी है बेटा, क्या है, द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज कवर्ड बाय रबर ग्रिप, व्हाई, to provide better टू प्रोवाइड, इट डिक्रीजेस, हम क्या कहेंगे, रबर ग्रिप decreases, sorry, increases friction, I'm sorry, it increases friction and thus have better grip। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटो, वेरी गुड, रबर ग्रिप या रबर कवरिंग increases friction and thus have better grip। ठीक है, आपको पता है कि भी रीजन क्या है, बट लिखना कैसे है पेपर में बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस, ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, बेटर एक्सप्रेस इन फ्यू वर्ड्स बट बेटर एक्सप्रेशन। तो ऐसे लगता है कि पेपर जो है बच्चे ने समझ के दिल से किया है, नहीं तो ऐसे लगता है टीचर को कि इसने, हम पंजाबी में कहना फार्म का ना, है ना, कि भी पेपर का फार्म का है, ठीक है, तो हमने वो काम नहीं करना, हमने मन से पेपर करना है, और मन से पेपर कब होता है, जब हमने अच्छी तरह से समझ के पढ़ा होता है, ठीक है, तब हमें पता है कि भी हमें रीजनिंग पता है, हमें आता है, फिर हम बहुत प्यार से लिखते हैं और टीचर भी उतने प्यार से चेक करता है, ठीक है, चलिए आ जाइए, somebody, कौन आएगा, एट्थ डी में बेटा, हाँ जी, कौन से, टूवर्ड्स विंडो, फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट बोल दें, आ जाओ, इट इज इजी टू होल्ड अर्दन पॉट देन ग्लास टम्बलर। ऑन करो बेटा, ऑन करो,
रेड लाइट आई हुई है, हाँ अब बोलो। Because it provides grip. Because earthen pot has more friction and thus has better grip. बिल्कुल ठीक है ना? Earthen pot has more friction and thus better grip. And same is here. Rubber handles have more grip because they have more friction. रबड़ हैंडल्स या वुडन हैंडल्स एक ही बात है। रबड़ हैंडल्स और वुडन हैंडल्स have more friction and thus more grip. नेक्स्ट आ जाइए बेटा क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाता है। What is the cause of friction? What is the cause of friction? How? Spring balance plays its role. बेटा एक मिनट जरा आप ये करो जरा। प्लेज इट्स रोल इन फ्रिक्शन। हाउ स्प्रिंग बैलेंस प्लेज इट्स रोल इन फ्रिक्शन। हाउ lubricants reduces friction. How lubricants reduces friction. Rolling friction is less than sliding friction. Explain how. Rolling friction is less than sliding friction. ये सब क्वेश्चन लिखने हैं विद आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये है मोशन और ये है फ्रिक्शन। कल भी हमने किया था बट एक बार दोबारा से, कल मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया था। ये है मोशन, ये है फ्रिक्शन। डी मैं यहाँ को बना रही हूँ। चलिए कीजिए ये 5 क्वेश्चन जल्दी से।
बातें बिल्कुल भी नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी बेटा, 8th A में बेटा टुवर्ड विंडोज, टुवर्ड विंडोज, सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट है वो आ जाओ। मुझे दिख नहीं रही है वैसे उस साइड मैम, इफ देयर इज, जो दूसरी तरफ है, दरवाजे वाली तरफ नहीं, जो दूसरी वाली तरफ है, वहां पे अगर सेकंड बेंच पे स्टूडेंट है तो वो आ जाइए प्लीज। हाँ जी, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन बेटा? माइक ऑन कीजिए, जूम से माइक ऑन करो बेटा। हाँ, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का क्या कॉज है बेटा? होती क्यों है फ्रिक्शनल फोर्स? बेटा क्यों, क्या कॉज है? दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन है, चीजें मूव नहीं, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है मूव करने के लिए। व्हाई देयर इज फ्रिक्शन? क्योंकि बेटा देखो, यहाँ देखो जरा, दोबारा से देखो, एक ये सरफेस है, चाहे जितना मर्जी स्मूथ है, इतना स्मूथ नहीं हो सकता कि 100% स्मूथ है। देयर आर प्रेजेंट इरेगुलरिटीज on the surface, and the other object, it also has, रफ है, स्मूथ है, जो भी है, due to irregularities which form interlocking, जिसकी वजह से, इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है? that is, the object cannot move by itself। ठीक है, लिखो, बैठो बेटा। so why, what is the cause of friction? Friction is caused due to irregularities. It is caused due to irregularities on the two surfaces in contact. Due to irregularities, write down, everybody write down, due to irregularities on the two surfaces in contact. The surfaces of two objects, they get interlocked. The surfaces of two objects gets interlocked, due to which these objects do not move by itself, अपने आप मूव नहीं करेंगे, until some force is applied। अपने आप मूव नहीं करेंगे, जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये इंटरलॉकिंग्स ब्रेक होती है, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन मूव। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो आगे, है ना, क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन फ्रिक्शन, गिव द 3 मार्क क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रिक्शन, क्या है फ्रिक्शन, और सेकंड है व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ स्प्रिंग बैलेंस, यस, 8th D, मिडल रोड, लास्ट सेकंड बेंच। हाँ जी, आ जाओ जल्दी से। हाउ स्प्रिंग बैलेंस प्लेज इट्स रोल इन फ्रिक्शन। हाँ जी, क्या है स्प्रिंग बैलेंस, देखे आपने? मैं Yes. यहाँ पे, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक स्प्रिंग बैलेंस है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंग बैलेंस है, यहां से खींचेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आ जाती है, दिस इज ऑल्सो ए स्प्रिंग बैलेंस, राइट? सो क्या फंक्शन है स्प्रिंग बैलेंस का? It tells us about the force of friction applied.
हाँ बिल्कुल ठीक है, इट हेल्प्स इन मेजरिंग द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल ठीक है, बैठो। इट हेल्प्स इन, राइट डाउन, स्प्रिंग बैलेंस helps in measuring the force of friction, helps in measuring, कितनी है, helps in measuring the force of friction. How lubricants reduces friction, बेटा जब हम lubricants यूज करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो इन ग्रूव्स को भर देते हैं, यहां पे lubricant आ गया है, तो दे फॉर्म a smooth layer between the surfaces. तो लिख लो, lubricant forms a smooth layer. lubricants, yes everybody, 8th G आप भी लिख लो, आपने लिख लिया होगा शायद, ठीक है। lubricants forms a smooth layer between two surfaces and thus prevents interlocking, thus prevents interlocking between surfaces. Rolling friction is less than sliding friction. बेटा एक ये है, यहां पे कांटेक्ट इतना है, और अगर हम इसको एक स्फीयर की शेप दे दें, तो ये इतना, तो कांटेक्ट इतना रह गया, इंटरलॉकिंग कम है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, इन रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, लिख लीजिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन because in rolling friction the surface area of contact is less. देख सकते हो आप, सरफेस एरिया कांटेक्ट का कम है, surface area of contact is less and thus less interlocking and thus less interlocking. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जल्दी से कौन बताएगा, 8th A में से सम स्टूडेंट क्विकली कम, जल्दी से आ जाओ बेटा, तुम्हारा टाइम हो गया, फटाफट। सर किसी स्टूडेंट को भेजिए 8th A में से, इसमें चारों में से एक ऑप्शन बतानी है। चलिए मिडल रो फर्स्ट बेंच, अच्छा चलिए आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है एवरीबडी, बिल्कुल ठीक, एवरीबडी राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ, एवरीबडी राइट डाउन स्टार डाल के, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड, ये बेटा ये डायग्राम की फॉर्म में आ सकता है, वर्ड की फॉर्म में भी आ सकता है, एमसीक्यू में, द डायरेक्शन ऑफ मोशन and the direction of frictional force is always opposite, and direction of frictional force is always opposite to each other. हम कह सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे होगी, वेस्ट की तरफ, ठीक है। लिखो, इफ अ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल if a body is moving towards north,
the force of friction will be towards south. The force of friction will be towards south. और एक और, we cannot, there is no method, यहाँ पे write down, there is no method to reduce friction to zero. To reduce, कोई मेथड ऐसा नहीं है जिससे फ्रिक्शन जीरो हो जाए. और ये कॉमन 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता ही होगा. एक्सप्लेन, ये क्वेश्चंस लिख लो, पता है आपको ये सारे. एक्सप्लेन 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ये भी क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन 3 मेथड्स टू फ्रिक्शन. बेटा बहुत इजी चैप्टर है, बहुत पूरे मार्क्स आ सकते हैं. बस खत्म कर रहे हैं मैम. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. ये मैंने क्वेश्चन बता दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. रीजन असर्शन यही जो करवाए हैं, क्वेश्चन बता दिए, ऑब्जेक्टिव भी इसी में से आएंगे. छोटा सा चैप्टर है ना. 6-7 मार्क्स का आएगा, इसमें से पूरे नंबर आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है. सारी चैप्टर इजी है, 8th क्लास तो है ही बहुत इजी. चलिए ठीक है. और कल टुमारो एवरीबडी विल कम बाय प्रिपेयरिंग साउंड, है ना. हम साउंड की फटाफट से रिवीजन करेंगे. ठीक है जी. ओके, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.